तो चलिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट अगर 2025 में आप सभी लोग ठीक है 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव जो मैं कराने वाला हूं, आप सभी को ये शुरू से ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पता चल पाएगा कि आप इतने दिन में कितने क्वेश्चन का सही को आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने दिल में, अपने दिमाग में एक बार क्वेश्चनों को याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे आप सभी के लिए 30 ऑब्जेक्टिव लाए हैं और देखते हैं कि आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव का आंसर सही दे पाते हैं। ठीक है, और अब ये ऑब्जेक्टिव हर एक साल आपके एग्जाम में पूछाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो बाबू कावूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने या गैरीबाल्डी ने? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि यंग यूरोप की स्थापना यहाँ पे मेजनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी दिए जी? बिल्कुल सही, उनका सही है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो एक बात याद रखिएगा कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे सही आंसर है। चलिए तीसरा नंबर है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म आपको पूछेगा, हमेशा पूछता है बाबू। तो इनका जन्म जो हुआ था ये जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो इसमें याद रखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखने वाले फान बाओ चाउ थे, इन्होंने ही लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क्स लगाइएगा कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? यानी तो देखिए महात्मा गांधी नमक कानून यहाँ पे भंग किए थे 6 अप्रैल 1930 को। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930। यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो देखिए चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था बाबू ये 5 फरवरी 1900 कब हुआ था जी? यहाँ पे तो यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर की औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो 7 नंबर प्रश्न याद रखिएगा और आपको पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे अभी। ठीक है, तो औद्योगिकरण की जो सबसे पहले प्रक्रिया था वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड इसे ही ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, इसे ही ब्रिटेन भी अगर दे सकता है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है और 8 नंबर प्रश्न में आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए जो आधुनिक शहर था इसका जो सबसे पहले उदय हुआ था ये लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और चलिए बाबू 9 नंबर प्रश्न की गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो देखिए गिरमिटिया यहाँ पे गिरमिटिया सिर्फ दिया है, तो एक यहाँ पे याद रखिएगा अनुबंधित मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न, क्या आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा? तो बिल्कुल दीजिएगा जी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो देखिए छपाई खाना जिसे हम लोग कहते हैं, मुद्रण कहने का मतलब है छपाई खाना, प्रिंटिंग प्रेस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर छपाई खाना का सबसे पहला प्रयोग चीन में हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है? तो देखिए औरतों के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया है वो पंचायती राज संस्थाएं में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। और चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि संघ राज की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए संघ राज की जो विशेषता नहीं है इसमें लिखित संविधान होता है, एकहरी भी होता है, सर्वोच्च होता है, लेकिन शक्तियों का विभाजन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे सभी का सही आंसर है। चलिए देखिए समवर्ती सूची में किसको किसको रखा जाता है? तो देखिए राज सूची जो होता है बाबू ये किसका? संघ सूची का होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों काम करते उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
14 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। राजनीतिक दल का आशय क्या होता है। तो देखिए, राजनीतिक दल का आशय होता है क्या चीज, व्यक्तियों के समूह से, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्ति का ही समूह रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न कि लोकतंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन यह किनका कथन था। तो ये एकदम आप सभी को माइंड में सेट होगा, अब्राहम लिंकन का था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि 17 नंबर गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो देखिए, जो गठबंधन का सरकार होता है उस पर जो प्रशासन पर पकड़ होता है बाबू, ये कैसी होती है, तो ढीली होती है, बहुत ही कम होती है। चिपको आंदोलन का शुरुआत, तो ये आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है कि चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ये उत्तराखंड के गढ़वाल नामक जिले से शुरू हुआ था और इसके नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। आपको एकदम माइंड में सेट रखना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिएगा 19 नंबर है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है। देखिए, पिछड़ा राज आपका अपना बिहार है जी, अपना बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 20 नंबर है जी, और 20 में से आप सभी लोग अभी तक कितना सही कर चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन सा राज्य का है। तो आपको याद रखना है जी कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा। गोवा का राजधानी कहाँ है जी, तो आपको याद रखना है पणजी है। गोवा का राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। चलिए साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न की भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो देखिए मेरे साथियों, जो भारत का आर्थिक व्यवस्था है ये मिश्रित व्यवस्था है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो समझिएगा बीमारू, ठीक है। BI से बिहार हो जाएगा, M से मध्य प्रदेश हो जाएगा, MA से मध्य प्रदेश, और R से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, U से उड़ीसा हो जाएगा। बिहार है जी, यहाँ पे मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा भी, लेकिन कर्नाटक ये बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो मेरे साथी आप सभी लोग याद रखिएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सोने की शुद्धता, आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से हम लोग करते हैं। तो देखिए, सोना का अगर आपको आभूषण का शुद्धता पहचान करना है तो हॉल मार्क होता है, और 24 कैरेट का सोना यहाँ पे बिल्कुल होता है शुद्ध सोना, ठीक है। और अगला है कोयला किस प्रकार का संसाधन होता है। मेरे साथी आप लोग याद रखिएगा, जो कोयला होता है ये अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और 28 नंबर है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तब आपको याद रखिएगा कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है ये सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही, क्योंकि रेतीली मृदा कहाँ होती है जी, बालू कहाँ सबसे ज्यादा है। तो आपको देखे होंगे कि रेत वाला जो मृदा होता है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही 96.6% भाग महासागरों में निहित है, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू, 30 तक ही करते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आपको एकदम बिल्कुल याद होगा, इसका कमेंट हमें कर दीजिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग क्या 30 नंबर प्रश्न का आंसर दिया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट डलाता है, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।